सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर सिंह लोक उजागर। राम दूत तुझे जग धामा अंजन कोट पवन सुनामा। महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमत के संग। कंचन बरन विराज सुबेशा कांति कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूँछ जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणीयति चातुर राम काज करने को आतुर। प्रभु चरित्र सुन मेरो रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा प्रकट रूप धरि अंत जलावा। भीम रूप धरे सुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। नायक जीवन लखन जियाए श्री रघुवीर। बोलिए आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् देवी भागवत में एक श्लोक आता है, कारणेन बिना कार्यम न भवेत इति कश्चन। बिना कारण के कोई काम नहीं होता, चाहे मनुष्य का काम हो और चाहे देवता का काम हो, सबके पीछे कोई न कोई कारण रहता है। आइए, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का आयोजन पूर्व 2 साल से संकल्पित किया गया था और जब समय आया, योग बना, तब श्रीमद् देवी भागवत का आयोजन जायसवाल परिवार में प्रारंभ हुआ और आज के चौथे दिन की कथा में प्रवेश करते हैं। कारणे न बिना कार्यम न भवेत् इति कश्चन। भगवान को भी धरती में आना पड़ा और नर लीला करनी पड़ी। किस कारण से? बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। एक समय की बात, कश्यप ऋषि की 17 पत्नियों का वर्णन देवी भागवत में आता है, जिसमें से कद्रू, विनिता, दिति और अदिति ये 4 प्रमुख हैं। इन्हीं चारों में से दिति और अदिति से जितने संतान हुए, तो दिति से जितने संतान हुए सभी दैत्य कहलाए और अदिति से जितने संतान हुए वे आदित्य कहलाए। कद्रू और विनिता के बारे में कल बताया गया, आज दिति और अदिति के बारे में। एक समय कश्यप ऋषि वरुण देवता से गाय मांग के ले आए। गाय की पूजा 5 प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं, जिसमें पहली देवता है गौ माता, गायत्री माता और गोविंद, गंगा मैया। तो गंगा मैया, गोविंद, गौ माता, गौरी और गणपति, इस तरह से 5 प्रत्यक्ष देव माने जाते हैं, जिसमें गाय की पूजा सर्वप्रथम। माताएं जब रोटी बनाती हैं तो सबसे पहली रोटी जो बनती है वो गाय की लिए, उसके बाद परिवार के लिए, और सबसे आखिरी रोटी जो रहती है वो कुत्ते के लिए। इस तरह बनता है। अब आजकल तो सब ये नियम भूलते जा रहे हैं, लेकिन पहली जो रोटी बनती थी ना, वो गौ माता के लिए पहले निकाल देती थी। इसी तरह से तो एक दिन की बात, उनके घर में जो गाय थी, कश्यप ऋषि के घर में, उसमें दूध नहीं दे रही थी। तो वरुण देवता से कुछ दिन के लिए गाय मांग के ले आए। कहा कि गाय की पूजा करनी है। गाय के अंग अंग में देवी देवताओं का निवास है। उसके पूंछ में पितर देवता निवास करते हैं, आज भी लोग उसको मानते हैं। पितृ तर्पण जब करना होता है तो गाय के पूंछ को पकड़ करके तर्पण करते हैं और पितरों को पानी देते हैं। लेकिन जिनके माता पिता जीवित रहते हैं उनको तर्पण नहीं करना चाहिए। जिनके माता पिता जीवित रहते हैं उनको तर्पण नहीं करना, जो नहीं है उनको तर्पण करना चाहिए। तो और
गाय के अंग अंग में सब देवी देवताओं का निवास, गोबर में लक्ष्मी निवास करती है। एक बार देवता और दानव के बीच घमासान लड़ाई हुआ। देवता लोगों के ऊपर सब दैत्य लोग आक्रमण किए, सब देवता भागे। लक्ष्मी जी को भगवान नारायण ने कहा तुम भी चली आओ, तो लक्ष्मी ने कहा मैं नहीं जाती, ज़्यादा होगा तो कुछ पैसा दे दूंगी, दैत्य लोग मान जाएंगे। दैत्य लोग नहीं माने और लक्ष्मी जी को दौड़ाने लगे। लक्ष्मी जी भागते भागते आई और कहा नारायण से कि मेरे लिए भी कोई जगह बचा के रखे हो। बोले मेरे पास नहीं है, गौ माता के पास पूछ लो। गौ माता ने कहा पीछे में बैठोगी, एक जगह है पीछे में बैठने का। कोई आदमी पीछे बैठना नहीं चाहता, सब सामने रहना चाहते हैं। तो गौ माता ने कहा गोबर में जगह है, रहो तो रह जाओ। तो गोबर में जाके लक्ष्मी निवास की। इसीलिए जिसके घर के दरवाजे में गोबर के छींटे पड़ते हैं वहाँ लक्ष्मी आती है। जिसके घर के दरवाजे में कचरे का ढेर पड़ा रहता है वहाँ लक्ष्मी की बड़ी बहन आती है। हम लोग रायपुर गए हुए थे अभी अभी कार्यक्रम में, तो गोबर से वहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता था, गोबर से धूप बनाते, गोबर से लंबा लंबा धूप अभी गए थे हम लोग। और वहाँ वो सब लेके आए थे, वो छोटा छोटा आकार का बना करके धूप, और वो बिक्री करते थे वो लोग। तो वो लक्ष्मी गाय गोबर के छेना भी थे, पैसा बन जाते हैं। आउ कोनो के गोबर को बता देवा छेना बेचात होए, केवल गाय के गोबर से छेना बेचाते जगह पैसा नहीं था। आउ बाकी कोई जीव के तो होकर छेना बेचाते पैसा देते हो। तो गौ माता, तो वरुण देवता गौ माता को लेकर के आ गए और उसका बछड़ा उसके घर में बंधा था। काम हो जाने के बाद वापस कर देना चाहिए था, कश्यप ऋषि ने उसको वापस नहीं किया और वापस नहीं करके उसने क्या किया, गाय को घर में बांधे रखा। तो वरुण देवता चले गए ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी के पास जा करके उसने निवेदन किया कि गाय उसके घर में बंधी है और बछड़ा मेरे घर में, बछड़ा दिन भर रंभा रहा है और बछड़ा भूख प्यास से व्याकुल है, तो आप उपाय कर दीजिए कि वो वरुण देवता की गाय को वापस कर दे, ऐसा आप कह दीजिए। तो कहा ठीक है। और ब्रह्मा जी ने बुला करके कश्यप को कहा कि तुम उसकी गाय को ले आए हो तो गाय और बछड़ा एक साथ रहने दो, उसकी गाय को वापस कर दो। हाँ बोला और वापस नहीं किया, कहने के बाद भी वापस नहीं किया। तो आखिरी में ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, वरुण जी ने श्राप दे दिया कि जिस तरह माँ और बेटा अलग अलग हैं, इसी तरह तुम्हारी भी माँ अलग रहेगी और बेटा अलग रहेंगे। कहाँ? कंस के कारागृह में माँ बंधी है और बेटा कहाँ था? तो गोकुल में। कृष्ण भगवान का जब प्राकट हुआ तो ऐसा ही, ये वरुण का श्राप था। और उसके बाद में तो बिना कारण के माँ बेटा अलग नहीं, इसीलिए देवी भागवत में लिखा है कि 4 काम नहीं करना, माँ से बेटा को अलग नहीं करना, सोए हुए को नहीं जगाना, निद्रा भंग तथा छेदो दंपत्यो प्रीति भेदनम शिशु मातृ विभेदस्य ब्रह्म हत्या समस्मरण। तो ये 4 काम नहीं करना चाहिए। देवी भागवत में एक बढ़िया बात लिखा, कहा कि जीवन में गृहस्थियों को क्या क्या नहीं करना चाहिए, पत्नी कैसी होनी चाहिए और परिवार को कैसे चलना चाहिए। तो कहा सा भार्या या गृह दक्षा, स्त्री और पुरुष दोनों को चाहिए कि अच्छे चरित्र बचा करके रखें, अपना अपना चरित्र बचा करके रखें। कुसंगति, न तो स्त्री को कुसंगति करनी चाहिए और न पुरुष को कुसंगति करना चाहिए, दोनों की संगति, अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए और मान सम्मान को बनाए रखना चाहिए। अपने मान सम्मान अपने हाथ में रहता है और पत्नी को सदैव प्रसन्न चित्त रहना चाहिए, दिन भर भौं जोर के बात नहीं करना चाहिए, दिन भर गुस्साए वाला बात नहीं करना चाहिए, प्रसन्न मुद्रा में रहना चाहिए। इतना ही नहीं, पति पत्नी को दोनों को बहुत दिन तक अलग नहीं रहना चाहिए, बहुत दिन तक अलग नहीं रहते हैं। ज़्यादा दूरी घर में कलह का कारण बन जाता है, इसलिए पति पत्नी को अधिक दिन तक अलग अलग नहीं रहना चाहिए और अपने परिवार में सबके प्रति व्यवहार को बना के रखना चाहिए। व्यवहार, लोग इस संसार में धन को कोई नहीं पूछेंगे लेकिन व्यवहार को याद रखेंगे।
उसके घर गए तो आदर सम्मान मिला, इतना ही बहुत है। आइए बैठिए। प्रसन्न मुद्रा में यदि आप ने बैठाया, स्वागत किया तो लोग उसको समझते हैं। तो कहा कि सा भार्या या गृह दक्षा, सा भार्या या प्रियम बदा, पत्नी मीठा बोलने वाली होनी चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का या पाखोय, औरन को शीतल करे आप शीतल हो। और सा भार्या या पति प्राणा, सा भार्या या पति व्रता। और दूसरा कारण था कि एक समय नर और नारायण दोनों बद्री नारायण के आगे दो पहाड़ में बैठ करके तपस्या कर रहे थे। नर नारायण दोनों तपस्या कर रहे थे। तपस्या करने पर फल क्या मिलता है? तो कहा कि तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत त्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेष धरहि मही भारा। तपस्या के बल पर शंकर भगवान, तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान तीनों शक्ति प्राप्त करते हैं। तपस्या से इनको शक्ति प्राप्त हो जाता है। आगे एक समय की बात, कद्रु और विंता की कहानी के साथ साथ दीति और अदिति, कश्यप ऋषि की दूसरी जो पत्नी थी दीति और अदिति, एक दिन दीति ने कहा कि अदिति के जितने संतान हैं सबकी पूजा होती है, सबके माथे पे तिलक लगता है, और लौट के जब आते हैं अदिति के संतान तो आकर के अपनी माँ को प्रशंसा सुनाते हैं, प्रसाद देते हैं। तो अदिति आशीर्वाद देती है और उस प्रसाद को लेकर के सबको बांटती है और बताती है कि आज मेरा बेटा इंद्र यहाँ गया हुआ था, आज सब देवताओं की मीटिंग हुई, सब देवता लोग एक जगह बैठे हुए थे। तो एक दिन दीति ने कहा, माताएं किसी बात के कारण बन जाती है। दीति यदि नहीं बताती तो उसका गर्भ 7 टुकड़ों में बंटता नहीं। दीति का ये सिद्धांत है, देवी भागवत का सिद्धांत, कि इससे शिक्षा लेनी चाहिए। कभी किसी की बात पर विश्वास न करें, अनायास किसी पर विश्वास न करें। अपने घर के भेद, पेट की बात अर्थात घर के भेद बाहर में नहीं बताना चाहिए। जैसे दीति बतलाई तो आज उसका गर्भ नष्ट होने पर आ गया। इसी तरह से कभी अपने घर की बात, अपने पेट की बात किसी को नहीं बताना चाहिए। आगे देखिए, नर और नारायण दोनों तपस्या कर रहे थे और जंगल में तपस्या कर रहे थे और बगल में धनुष बाण को रखे हुए थे, बंदूक रख के तपस्या कर रहे, माला जप रहे हैं। हाँ, आत्मरक्षा के लिए, अपने आप की रक्षा के लिए हर धनुष बाण या कोई भी हथियार रखना कोई गलत नहीं है। तो नर नारायण दोनों तपस्या कर रहे थे और नर नारायण की तपस्या को देख करके देवराज इंद्र, सबसे डरपोकना देवता यदि कोई है तो देवराज इंद्र है। सबसे डरपोकना देवता यदि कोई है तो देवराज इंद्र है। जैसे सरपंच के विरुद्ध जब अविश्वास प्रस्ताव आता है तो सरपंच का बीपी हाई हो जाता है और घबराहट बढ़ जाती है। क्यों? उसका पद न छीना जाए, उसका पद न छीना जाए, पद की चिंता बनी रहती है। उसी तरह जब भी कोई जप तप पूजा पाठ तपस्या करते हैं तो देवराज इंद्र भयभीत हो जाता है और पछताता है, सोचता है कि कहीं मेरा इंद्रासन न लूटा जाए, और इंद्रासन न लूटा जाए ये सोच करके वो तपस्या में विघ्न बाधा उत्पन्न करने आ जाता है। तो नर और नारायण दोनों तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या को देख करके देवराज इंद्र भयभीत होकर के अप्सराओं को भेजा, जाओ इनकी तपस्या को विघ्न बाधा डाल देना। बसंत ऋतु को भेज दिया कि जाओ प्रकृति में विकृति और विकृति में प्रकृति ला देना, सब जगह खुशबू फैला देना, ताकि अच्छी खुशबू आएगी, चंदन की खुशबू आएगी तो ये इनकी तपस्या डोल जाएगी। अप्सराओं को भेज दिया, बहुत सी अप्सराएं आई और सब अप्सराओं ने आकर के उनकी तपस्या में विघ्न बाधा उत्पन्न करना शुरू कर दिया। लेकिन नर और नारायण की तपस्या को नहीं डिगा सके। बहुत दिन हो गया। उसके बाद वर्षा, आंधी, तूफान, बहुत से सबको भेजा
बहुत से आंधी तूफान और वर्षा हुआ, लेकिन उसकी तपस्या में कोई विघ्न बाधा उत्पन्न नहीं हुआ। वो तपस्या लगातार करते रहे। अब इंद्र को लगा कि ये इनकी तपस्या को दिखाने में असफल रही, अब क्या किया जाए। तो सब देवताओं, सब अप्सराओं से कहा कि अपनी अपनी भावभंगिमा को प्रकट कर दो। सब अप्सराएं जाकर के एक से एक नाच गान करना शुरू कर दी। फिर भी तपस्या में कोई अंतर नहीं आया। आखिर में नारायण ने सोचा कि ये जो विघ्न बाधा उत्पन्न करने आए हैं ना, इनको कुछ न कुछ जवाब देना पड़ेगा। तो एक बार ध्यान हटा करके नारायण ने अपनी जंघा में हाथ मारा और उसकी जंघा से एक सुंदरी लड़की निकली, बहुत सुंदर। 16,100 अप्सराएं आई थी और उन सब अप्सराओं से सुंदर थी वो, जो भगवान विष्णु के नारायण के जंघा से निकली थी, बहुत सुंदर। सब 16,100 ने अपने अपने अंगों को देखा और उस लड़की को देखा जो जंघा से निकली है। उसका नाम उर्वशी, उरु माने जंघा, उरु माने जंघा, तो उर्वशी को देखे और कहा नारायण ने, इसको ले जाओ, इंद्र को दे देना और बता देना ऐसी ऐसी अप्सराएं मेरे एक एक रोम रोम में है, एक एक शरीर के एक एक बाल में है, जाओ बता देना, मुझे ऐसी अप्सराओं की जरूरत नहीं है, मेरे शरीर में छुपा हुआ है, ये लो ले जाओ। उसको भेंट में दे दिया। अब 16,100 अप्सराएं दी थी, उन्होंने निवेदन किया कि हम आपको पति के रूप में पाना चाहती हैं। तो भगवान ने कहा अभी नहीं, आने वाले भविष्य में जब मैं कृष्ण के रूप में अवतार दूंगा, उस समय में आप मेरी भार्या बन जाना। तो उसमें यही 16,100 राजकन्या बन करके आई थी, जो भगवान की पटरानी बनी थी। आगे और उर्वशी अप्सरा को लेकर के देवराज इंद्र को जाकर सरीखा दानी, मुफ्त में देता सबको आग पवन और पानी, मुफ्त में मिलता है, श्वास लेते रहते हैं। उस श्वास की, उस ऑक्सीजन की कीमत आपको समझ में नहीं आती। जब कोरोना काल में खरीदना पड़ा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन के कारण प्राण चला गया, तब समझ में आया कि ऑक्सीजन कहाँ से आता है, भगवान ने दिया है मुफ्त में। पानी आप लोगों को बढ़िया मिलता है, तृप्त हो जाते हैं सब पानी प्यार। दिल्ली में जाकर देखिए, पानी को खरीद के पीते हैं, बिना खरीदे नहीं मिलता वहाँ पानी, तो पीने के लिए पानी खरीदना पड़ता है। और भगवान ने हमको स्वच्छता प्रदान किया। इस धरती में कितना भाग्य है आप लोगों का, इस धरती में गंगा मैया बहती है, वो गंगा जिसमें नहाने के लिए देवता लोग तरसते हैं। कुंभ पर्व में देवता लोग भी नहाने आते हैं, साधु लोग और विदेशी लोग तो आते ही हैं, साधु लोग और विदेशी लोग, लेकिन हमारे भारतवासी गंगा में नहाने से वंचित रह जाते हैं, नहीं जाते यहाँ से गंगा नहाने। अभी नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे, और गंगा पहुँच के बिना नहाए आ जाते हैं। कई लोग जिनका भाग्य नहीं रहता वो गंगा में जाके बिना नहाए आ जाते हैं। इस धरती की पूजा होती है, मिट्टी की पूजा होती है। इसी मिट्टी से दुर्गा माता, इसी मिट्टी से गणेश जी, और इसी मिट्टी से महादेव बना करके महीनों दूध में नहलाते हैं। मिट्टी के महादेव बनाकर महीनों दूध में नहलाते हैं। तो धरती में मिट्टी की पूजा होती है और मिट्टी की प्रतिमा बना करके इनकी पूजा होती है। तो ऐसे भारत में चलो तीर्थ स्थान में दर्शन करके आएंगे, ऐसा च्यवन ऋषि ने प्रहलाद को कहा। तो प्रहलाद ने कहा बहुत दिन हो गया है, मैं अपने भगवान का दर्शन नहीं कर पाया हूँ, तो चलो ना तीर्थ जाएंगे। ठीक है, च्यवन ऋषि और प्रहलाद दोनों तीर्थ गए, और तीर्थ गए तो तीर्थ में एक जगह उन्होंने क्या देखा कि साधु, कांटा में सोए वाला साधु, मुड़ कर गड़ियाए वाला साधु, तरी तरी पाइप निकाले रखे उसकी बस सांस ले बस, हाँ, और कांटा में सुते वाला साधु, और बीच में ओकर बगल में कटोरा मारे रही से सिल्वर के पच के कटोरा, और हर आने जाने वाला का कांटा में सुते साधु देखत रहे। कोनो तो दया करके पैसा डालती, आजकल के नवा लड़का मन गोटी के धर के लेके डाल दी, ठन ले बाजिश जड़ करे निहारिस कटका डारिस गोटी। हाँ, मारे गुस्सा के ठिकाना नहीं, भूख मरत रहे और गुस्सा के मारे ठिकाना नहीं, मंत्र नहीं जपत थे, वो गुस्सा के मारे अनाप शनाप कहना शुरू कर दी। इनकर मन में श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, कांटा में सुते थे, कर मन में श्रद्धा आवे,
भगवान के प्रति कि भक्ति हवे कुछ नहीं हो पैसा के जरूरत रहे सोचत रहे कल 10 रुपया हो तो समोसा आ जाए तो अगर चेत समोसा में लगे रहे भगवान में चेत नहीं लगे ही। ऐसा साधु देखिस एक तरफ देखिस कांटा में सूते वाला साधु के सिल्वर पच के कटोरा और एक तरफ देखिस मूर्ख गड़ियाए वाला साधु एक गोड़ में खड़े वाला साधु राख चुपरे वाला साधु कोनो दूधाहारी कोनो फलाहारी कोनो चिंताधारी ऐसा ऐसा साधु और सबके ध्यान काम लगे रहे सबके ध्यान पैसा में लगे रहे। तो 7 ऋषि में प्रहलाद कहते तीर्थवासी भवेत पापी तीर्थवासी भवेत पापी अन्य क्षेत्रे कथं पापं तीर्थ क्षेत्रे भविष्यति अन्य क्षेत्रे कथं पापं तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति तीर्थ क्षेत्रे कथं पापं वज्रहेको भविष्यति। अन्य क्षेत्र में यदि कोई पाप हो जाए तो वो पाप तीर्थ क्षेत्र में जाकर के स्नान करने में दान करने में पुण्य करने में पाप कट जाता है लेकिन तीर्थ में जाकर के जो पाप करते हैं वो पाप कभी नहीं कटता। जैसे आप गंगा मैया के जल को कितनी श्रद्धा से घर में लेकर के आते हैं और ला करके उसको आदर पूर्वक आरती करके घर के आंगन में तुलसी के पास लेकर रखते हैं पीढ़ा के ऊपर चौक बना करके और उसके बाद उसकी पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद रोज गंगा जल को सवेरे 2 बूंद पी लेना चाहिए। जाने अनजाने इस शरीर से जाने अनजाने बहुत पाप होते रहते हैं। चलते चलते कई चींटियां दब जाती हैं। घर बनाते हैं तो नींव खुदाई किए तो कई गंगरुआ मर गए। घर बनाए तो ईंट की जोड़ाई किए तो चींटियां दब के मर गई। अनेक प्रकार के पाप होते रहते हैं। इन सब पापों से मुक्ति गंगा मैया के जल के पीने से हो जाती है। तो रोज 2 बूंद गंगा जल को पी लेना चाहिए। 2 बूंद जिंदगी के। लेकिन गंगा जल को नहीं पीते जी, लाए हैं बड़ी श्रद्धा से और लेके वो पटाव के ऊपर टांग देते हैं। पटवा में टांगे में नहीं लावे गंगा जल का। रोज संझा ज्वार के ठकासी में ट्वाए भरे के जरूर पीते। हाँ नहीं ठकासी में ट्वाए भरे के हाँ वो कसूरता करके पीते। लेकिन बिहन्ना ज्वार गंगा जल का बिहन्ना ज्वार गंगा जल का नहीं पिए। जबकि गंगा जल का गंगा मैया के जल का प्रतिदिन सवेरे पीना चाहिए। एक रेवल लाए जाते। तो अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति और तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रहेको भविष्यति। दूसरे क्षेत्र में यदि कोई पाप हो जाए पहली गाय के दूध जमीन में गिर जाए तो लड़का कहें शुद्ध के सुरग दे पी दे अमृते। हाँ अब आज गाय के दूध फेंकात रहे। आजकल तो पैकेट वाला दूध आए। तो कहते कि प्रहलाद ने कहा कि प्रहलाद ने कहा तीर्थवासी भवेत पापी। तीर्थ में जितने रहते हैं वो सब पाप तो कमाते रहते हैं, कोई पुण्य नहीं कमाते। और उसके बाद में जाते जाते ये दोनों नर और नारायण के पास पहुंचे। प्रहलाद ने कहा कि ये बंदूक धर के ये धनुष बाण रख करके तप कर रहे हैं, इनका ध्यान तपस्या में नहीं है, इनका ध्यान हो गए रहे, शिकार कर नहीं सकत रही। तो माथा में चंदन लगा के और बील के तीर में बैठे रहे और माला जपत हो कहा है अब तो मैं साधु हो गए हूँ, अब मांस छोड़े मदिरा छोड़े हाँ सब छोड़ दिए हम, त्याग कर दिए हम, अब मैं सियान भी हो गए। आखिरी समय में सियानी अवस्था में भगवान के नाम जप करना चाहिए। आजकल मैं माला जपता हूँ ऐसे उछाट रहे। एक जन चूहा सुनी तब कहीं आजकल साधु हो गए हम कहा थे, अब नहीं खाओ कहा थे। तब एक जन सियान मुसवा रहते हैं कहीं कि झन पतियाए लायक नहीं है तो नान कर मुसवा है कहीं जरा मैं पता लगा के आवत था। छोटे मुसवा निकलिस और निकल के बिल ले निकल के और तीरे तीर में पिंजरिस वो आँखी मुंदे बैठे रहे कुछ नहीं करी। वो देव में चढ़ गई शरीर में और चढ़ के किजर के आके अपन घर में कहा थे कि मैं हर शरीर में चढ़ के आए हूँ कुछ नहीं करीस। हाँ हाँ कुछ नहीं करीस वो है ठीक बात है। दूसरी आए घियाओ लोग गवाही देंगे चल कहूँगा देख के आबो। 2 जन मुसवा होगी छोटे छोटे बच्चा नान मुष्टि और दोनों गई और तीर किजर पुंजरा के देव चढ़ चढ़ा के किजर के आगे कहीं नहीं करे कुछ नहीं करे अब साधु हो गए हल्ला होगी। बड़े मोटा मुसवा निकाल गई गप ले
हाँ खावर छोटे छोटे के नहीं खाओ, बड़े के एक कोई। तो कभी भी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। सबरी कोई जब तक नहीं की थी, केवल भाव आने के लिए रास्ते को साफ करती और मेरे प्रभु आएंगे, बस इतना ही, और कोई मंत्र नहीं। लेकिन भगवान के घर गए थे, केवल कोई जप नहीं किया था और भगवान के चरण को धोने का अवसर पाया। जिस चरण को धोने के लिए जनक जी ने अपनी कन्या को दिया, बहुत से दान दहेज दिया, सब बरातियों को खिलाया पिलाया, न केवल को किसी को खिलाना पड़ा और न कुछ करना पड़ा, वही चरण को धोने पा गया। कैसे में पा गया? भाव। भगवान भाव के भूखे हैं, इसलिए ना आप केवल भावना रखो तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। कैसे करूं बताइए? शंकर भगवान ने उपाय बताया। क्या उपाय बताया? कहा कि देखो सिर को नीचे कर लेना और पैर को ऊपर कर लेना और धुआं धुआं पीना, रोज धुआं भर पीना। हाँ, और कुछ मत करना, सिर को नीचे और पैर को ऊपर करके रोज धुआं पीते रहना। इसमें प्रसन्न हो जाएंगे, तुमको शक्ति मिल जाएगी। तो अपने सब दैत्यों को जाकर के कहा कि देखो मैं तुम्हारे लिए तपस्या करने जा रहा हूँ और मेरे आते तक सब लोग साधु बन के रहना, लड़ाई झगड़ा मत करना। हाँ, सब दैत्य लोग मान गए और उसके बाद इधर सिर को नीचे पैर को ऊपर करके गुफा के भीतर में जाके तपस्या करना शुरू कर दिया। धुआं भर पीता था और वैसे ही रहा। बहुत दिन हो गया। सबसे डरपोकना देवता कौन? इंद्र। इंद्र को डर लगने लगा तो इंद्र क्या किया? अपनी बेटी जयंती को कहा कि देखो हर पिता का कर्तव्य है अपनी बेटी का विवाह सही समय पर कर देना चाहिए, और हर पिता चाहते हैं बेटी जहाँ भी जाए रानी बराबर रहे, दासी बराबर मत रहे। आयु में समानता पिता का कर्तव्य है कि बेटी जिसको दे तो आयु में समानता, समाज में समानता, शिक्षा में समानता, इन बातों को ध्यान रख के देना चाहिए। मैं अपने से श्रेष्ठ अच्छा वर पा रहा हूँ, उसके लिए तुमको दे रहा हूँ। किसको? वो शुक्राचार्य तपस्या कर रहे हैं, उन्हीं के पास जाओ, उनकी सेवा करना। जब उसकी तपस्या पूरी हो जाएगी उसके बाद तुम उसी के साथ विवाह कर लेना। तो भेज दिया उसको, कन्यादान नहीं किया, भेज दिया, जाओ उसको प्रसन्न करना कहता। तो जयंती आ गई। गर्मी के दिनों में केला के पत्ते में पानी को छिड़क के और पंखा झलती थी। गर्मी के दिनों में केला के पत्ते में पानी डाल करके पंखा झलती थी, ठंडी ठंडी हवा। और ठंड का दिन जब आया तो किनारे किनारे में छेना को, लकड़ी को थोड़ा थोड़ा जला देती थी ताकि इसको ठंड मत लगे। और सिर नीचे पैर ऊपर किए हुए शुक्राचार्य तपस्या कर रहे थे।